हम आवाज उठाते हैं, साथ गालियां भी खाते हैं। 3 साल से फिटनेस टेस्ट इस वजह से नहीं हुआ कि 3 साल से पाकिस्तान क्रिकेट टीम की स्याह सफेद के मालिक थे बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी। किसी कोच की नहीं सुनी जाती थी, किसी कंसल्टेंट की या किसी टीम डायरेक्टर की नहीं सुनी जाती थी। चीफ सिलेक्टर को एक टीम लिख के भेजी जाती थी कि ये हमारी टीम है, ये आपने सिलेक्ट करनी है। एक दो चेंजेस वो मिन्नत समाजत करके करवा लेते थे। हम पीछे बैठ के बाबर आजम को पता नहीं हमने तोप बना दी। ये रमीज राजा साहब ने जब से बाबर आजम को किंग का खिताब दिया ना, बाबर आजम किंग, बाबर आजम की तो जो रही सही श्रीलंका बांग्लादेश के खिलाफ क्रिकेट थी बस वही रहेगी, बाकी तो क्रिकेट उसकी बिल्कुल तबाह हो गई ना। वर्ल्ड कप में आपकी परफॉर्मेंस निल, उससे पहले आपकी परफॉर्मेंस निल, ऑस्ट्रेलिया के इस वक्त जो टूर है उसमें आपकी परफॉर्मेंस निल, पेस आपसे निकल नहीं रही है, लेकिन ग्राउंड पे आप डांस बहुत अच्छा करते हैं। बाबर पिछली मैच में भी आप देख लें, मिचेल मार्श में 20 से बॉल कट हुआ, बाबर जो है वो कॉट बैंड हो गए। तो ये चीजें बाबर को देखनी पड़ेंगी। अब बार बार ऐसा नहीं हो सकता, आप अच्छे प्लेयर, आप बड़े प्लेयर, सब कुछ आपको रन्स करने पड़ेंगे। अभी भी इसको अगर कोई किंग कहता है ना, किंग, बेटा किंग तो दूर की बात है, ये एल भी नहीं है, यकीन करो मैं इसे एल भी नहीं बोलूंगा। बाबर द किंग, बाबर द विराट कोहली, बाबर द रोहित द हिटमैन शर्मा, बाबर दिस, बाबर दैट, बाबर यूं, बाबर वूं, बाबर उस्मान, बाबर तूफान, बाबर पता नहीं फन्ने खान, बाबर बना नन्हे खान। तो ये है भाईजान हमारे बाबर साहब। हमारे टेस्ट मैच में भी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की कोई खास परफॉर्मेंस हमारे सामने नहीं आ रही। अभी हमारे सेगमेंट के दौरान ही हमें अपडेट मिली है। हाँ नहीं, हमें अपडेट अभी भी मिली है कि एक और विकेट गिर चुकी है, विच इज रियली अनफॉर्चुनेट कि एकदम से विकेट्स ऐसे गिरती हैं जैसे तू चल मैं आया वाला सिलसिला ही होता है। तो अभी क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम कि इस सीरीज में कोई एक इनिंग्स, कोई एक खुशी हमें मिल जाए? देखिए, मेलबर्न का जो टेस्ट मैच होता है ये कंपैरेटिवली बड़ा आसान होता है और बैटिंग पैराडाइज कंडीशंस होती है। इस टेस्ट मैच में हमने ऐसा नहीं देखा। दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में दिन प्रतिदिन हर रोज नई की नई खबरें सामने आ जाती हैं और ऐसी खबरें जिनको सुनने के बाद आदमी शॉक हो जाता है। अभी हाल ही में पता चला है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में पिछले 3 साल से खिलाड़ियों की फिटनेस के टेस्ट नहीं लिए जा रहे हैं। अब आप सोच लीजिए, एक टीम, एक स्पोर्ट्स टीम जो कि इंटरनेशनल लेवल पर एक कंट्री को रिप्रेजेंट करती है, जिनकी क्रिकेट अच्छी है, वो खिलाड़ी फिटनेस टेस्ट नहीं दे रही हैं पिछले 3 सालों से। दोस्तों, मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान ने जिस तरीके से बाबर आजम को अब कप्तानी से हटाया है, डेफिनेटली इसका पाकिस्तान की क्रिकेट पे अच्छा प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि बाबर आजम की कप्तानी में पाकिस्तानी क्रिकेटर्स बिल्कुल रिलैक्स हो चुके थे कि उन्हें परफॉर्म भी करना होता है। पाकिस्तान क्रिकेटर्स ने पीआर टीम हायर कर रखी है जो कि उनका सोशल मीडिया पे पीआर करती है, उनके लिए ट्वीट, पोस्ट वगैरह इस तरह की चीजें करती है, उनके फेवर में वीडियो बनाती है, जबकि वो परफॉर्मेंस देते नहीं है। जब खिलाड़ी आउट होके चला जाता है, जब उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आती है, तब भी उसके फेवर में कमेंट किए जाते हैं। तो ये सब पीआर का पार्ट होता है और पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने शायद इसी को अपनी क्रिकेट बना लिया था कि पीआर टीम हमारा पीआर करती रहेगी, हमारी रिलेवेंसी बनी रहेगी और हम टीम में खेलकर फीस लेते रहेंगे। बाबर आजम की कप्तानी में पाकिस्तानी खिलाड़ी हम आवाज उठाते हैं, साथ गालियां भी खाते हैं। 3 साल से फिटनेस टेस्ट इस वजह से नहीं हुआ कि 3 साल से पाकिस्तान क्रिकेट टीम की स्याह सफेद के मालिक थे बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी। किसी कोच की नहीं सुनी जाती थी, किसी कंसल्टेंट की या किसी टीम डायरेक्टर की नहीं सुनी जाती थी। चीफ सिलेक्टर को एक टीम लिख के भेजी जाती थी कि ये हमारी टीम है, ये आपने सिलेक्ट करनी है। एक दो चेंजेस वो मिन्नत समाजत करके करवा लेते थे। इस तरह के तो मामलात रहे। जब आप प्लेयर्स को इतना ज्यादा पावरफुल कर देंगे और प्लेयर्स पावर जब इतनी ज्यादा हो जाएगी तो फिर आप उनको ये नहीं कह सकते कि आपकी फिटनेस खराब है, आपकी परफॉर्मेंसेस खराब है। और साथ में प्लेयर्स भी अब बड़े इंटेलिजेंट हो गए हैं, चाहे उनकी फिटनेस खराब है, चाहे परफॉर्मेंसेस खराब है, उन्होंने अपने साथ पीआर कंपनीज को अटैच किया हुआ है। वो पीआर कंपनीज उनकी इमेज बिल्डिंग करती हैं और उनको जो है वो, लेट सपोज अभी बाबर आजम आउट होके चले गए तो अब देखेंगे आप, अगर ट्विटर स्क्रॉल करेंगे तो वो रमीज राजा का आपको क्लिप नजर आएगा कि आपने बाबर का नंबर किस नाम से सेव किया हुआ, तो वो रमीज राजा वहां पे कहते हैं जी कि हंसता हुआ बंदा। इस तरह बहुत सारे लोगों के पुराने कमेंट्स बाबर आजम के हवाले से आ जाएंगे, फिर बाबर आजम की सेंचुरीज और 50s आ जाएंगी। तो मसला ये है कि ये जो फैन क्लब है, ये जो सोशल मीडिया, ये जो पीआर कंपनीज हैं, इन्होंने भी बहुत ज्यादा प्लेयर्स को खराब किया और इसी वजह से प्लेयर्स अपनी फिटनेस पे तवज्जो देने के बजाय अपने एक्शंस पे, अपने ड्रेसिंग पे, अपनी पीआर कंपनीज तो ठीक है, वो तो प्लेयर का हक है, चलें वो अपनी पीआर के लिए काम कर ले, चलें ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पे वीकनेस तो पीसीबी नहीं दिखाई है ना, बोर्ड नहीं दिखाई है कि वो बोर्ड जो है वो फेल हुआ है अपने प्लेयर्स को कंट्रोल करने में, अपनी जो डिसिप्लिन को मेंटेन रखने में।
देखिए, जहां तक एहसान मानी और रमीज राजा के दौर का ताल्लुक है तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ, क्योंकि उन्होंने सियाओ सफेद का मालिक बनाया हुआ था बाबर आजम को और मोहम्मद रिजवान को। जहां तक नजम सेठी की बात है या फिर जका अशरफ की बात है, तो ये जब से आए तो इन्होंने काफी ज्यादा चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश की, डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की। लेकिन आपको पता है कि एक चेयरमैन अगर 4-5 महीने के लिए आए या फिर खुद एक्सटेंशन पे आए तो वो इतना ज्यादा डैमेज कंट्रोल कर नहीं सकता। बहुत सारी जो साजिशी थ्योरीज हैं वो उसके खिलाफ कर दी जाती है। तो मसला ये है कि पीसीबी ने डील दी, लेकिन उस पीसीबी ने डील दी जो कि लेड कर रहे थे एहसान मानी या फिर रमीज हसन राजा। उसके बाद की जो पीसीबी है उन्होंने डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन प्लेयर्स इतने मजबूत हो चुके हैं कि वो डैमेज अब कंट्रोल नहीं हो रहा। और मुझे शक था कि अगर आज बाबर आजम कोई 70-80 या 100 रन कर जाते हैं या फिर अभी रिजवान कर जाते हैं तो इनको T20 जो सीरीज है हमारी न्यूजीलैंड में, आप इनको ओपनिंग स्लॉट से नहीं हटा सकते। सो ये इस तरह की प्लेयर पावर है कि एक मैच में अगर आप परफॉर्म कर जाए तो उसके बाद आप मैनेजमेंट को डिक्टेट करना स्टार्ट कर देते हैं कि हमने ओपनिंग में खेलना है, हमने यहाँ पे खेलना है। और अच्छा, अगर एक हम और इंडिया को अच्छा एक अगर और हम इंडिया को देखें, हाँ, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि इंडिया ने विराट कोहली को, रोहित शर्मा को, ये तमाम तरह उनके जो प्लेयर्स हैं, पहले उनको टीम के साथ रखा, अपनी टीम को बिल्ड किया। जो ही उन्होंने देखा कि हमारा बैकअप बिल्ड हो रहा है तो उसके बाद वो उनको रेस्ट देना स्टार्ट हो गए। आपको भाई एज ए प्रोफेशनल आपको अपने कॉन्ट्रैक्ट से मतलब होना चाहिए, ये नहीं कि आपने हर छोटी बड़ी टीम के साथ खेलना है। और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है जो आपका सवाल था, बड़ा अच्छा सवाल था कि ये पीसीबी के एंड पे फेलियर नहीं है, बल्कि जो पीसीबी में इंस्टेबिलिटी है उसकी वजह से ये पीसीबी थोड़ा सा फेल होता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा हसनैन, अभी जो सीरीज चल रही है, अभी हमारे टेस्ट मैच में भी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की कोई खास परफॉर्मेंस हमारे सामने नहीं आ रही। अभी हमारे सेगमेंट के दौरान ही हमें अपडेट मिली है, हाँ नहीं, हमें अपडेट अभी भी मिली है कि एक और विकेट गिर चुकी है, विच इज रियली अनफॉर्चुनेट कि एकदम से विकेट्स ऐसे गिरती हैं जैसे तू चल मैं आया वाला सिलसिला ही होता है। तो अभी क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम कि इस सीरीज में कोई एक इनिंग्स, कोई एक खुशी हमें मिल जाए? देखिए, मेलबर्न का जो टेस्ट मैच होता है ये कंपैरेटिवली बड़ा आसान होता है और बैटिंग पैराडाइज कंडीशंस होती है। इस टेस्ट मैच में हमने ऐसा नहीं देखा। उसकी रीजन ये थी कि ओवरकास्ट कंडीशंस थी। और मैं निमरा थोड़ा सा खिलाड़ियों ने इसी को क्रिकेट बना दिया था, लेकिन बाबर आजम के हटने के बाद लगता है कि अब बहुत सारी और चीजें निकल के बाहर आने वाली है, जो कि इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तानी क्रिकेट को कम से कम एक धक्का जरूर पहुंचा देगी रेप्यूटेशन के मामले में। क्योंकि जब लोगों को पता चलेगा कि ये टीम पिछले 3 साल से फिटनेस टेस्ट नहीं दे रही, इनके यहाँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही कुछ नहीं है, किसी खिलाड़ी के टीम में होने या न होने का कोई क्राइटेरिया नहीं है, तो फिर उस क्रिकेट टीम की इज्जत नहीं रह जाती है जहां पे कोई स्टैंडर्ड ही सेट नहीं होता। कुछ दिन पहले खबर सामने आई थी कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों को एक एजेंसी ने खरीद रखा है। यकीन मानिए वो एजेंसी पाकिस्तान की पूरे क्रिकेट चला रही है। उस एजेंसी ने ऑलमोस्ट सारे के सारे पाकिस्तानी टॉप क्रिकेटर्स को खरीद रखा है। अब आप सोच लीजिए, एक इंसान, एक एजेंसी, एक पर्सन जब आपके देश की पूरी क्रिकेट टीम को खरीद लेगा तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो उन क्रिकेटर से कि वो परफॉर्म करेंगे आपके लिए? ऐसा नहीं होता है। और उसके बाद जब बाबर आजम को कप्तानी से हटाया गया तो बाबर आजम ने कप्तानी छोड़ने से पहले उस एजेंसी से बात करी थी। ये बात जब से सामने आई है तब से पाकिस्तान की क्रिकेट को एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि पाकिस्तान की क्रिकेट की अब इंटरनेशनल लेवल पर वो इज्जत नहीं रह गई है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी क्रिकेट को चला रही है। और इंटरनेशनल लेवल के क्रिकेट में जहां देश को रिप्रेजेंट किया जाता है वहां फिटनेस टेस्ट ही नहीं हो रहे। उसके बाद जब खिलाड़ी परफॉर्म नहीं कर पाते तो उनको उनकी गलती बताने की बजाय, उनको रियलाइज करवाने की बजाय, उनको प्रैक्टिस करवाने की बजाय, उनके ऊपर जिम्मेदारी डालने की बजाय उनको डिफेंड करने के लिए एक पेड कैंपेन शुरू हो जाता है सोशल मीडिया पे। ये सबसे खराब चीज है पाकिस्तानी क्रिकेट की अगर देखा जाए तो। इससे पाकिस्तानी खिलाड़ियों में जो इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है वो खत्म हो जाती है। जब खिलाड़ी अगर अच्छा परफॉर्म करते हैं तो भी उसे सेम प्रेज मिलती है, और अगर बुरा परफॉर्म करते हैं तो भी उसे सेम प्रेज मिलती है। तो ये खिलाड़ियों के लिए मुझे नहीं लगता कि एक अच्छी स्ट्रेटजी है जब एक देश अपने क्रिकेट को एक लेवल ऊपर लेके जाना चाहता हो। पाकिस्तान क्रिकेट को अगर बाबर आजम और ये गैंग वॉर की क्रिकेट से निकल के एक्चुअल क्रिकेट खेलनी है तो फिर उसे इस सब पर ध्यान देना होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की लाचारी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अपंगता ने ही लगता है कि पाकिस्तान की क्रिकेट को गर्त में डाल दिया है। पाकिस्तान में जिस तरीके से जल्दी 3-4 महीनों में, 2-3 महीनों में जिस तरीके से क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन चेंज कर दिए जाते हैं, उससे भी पाकिस्तान की क्रिकेट
क्रिकेट के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है, खिलाड़ियों को दिखने लग जाता है कि हमारे ऊपर ही स्टेबिलिटी नहीं है, तो फिर हम किस खेत की मूली हैं। यानी कि खिलाड़ियों ने भी अब पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया है और यही वजह थी कि बहुत सारे पर्चियों वाले नामची खिलाड़ी भी हमें पाकिस्तान के क्रिकेट में देखने को मिले थे। तो इनका यही मतलब हो सकता है खिलाड़ियों ने अब क्रिकेट से ज्यादा पॉलिटिक्स और दूसरे हथकंडे अपनाने शुरू कर दिए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, जिससे कि वो टीम में बने रहें, सोशल मीडिया पे अपने फेवर में पीआर चलाकर अपनी रिलेवेंसी साबित कर सकें और उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से अपनी फीस चार्ज कर सकें। और ये सब एक थर्ड पर्सन, एक दूसरे देश की कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट में होते हुए। तो ये मुझे नहीं लगता कि किसी भी क्रिकेट टीम के लिए, नेशनल लेवल की, इंटरनेशनल लेवल की क्रिकेट टीम के लिए अच्छी बात है। कुल मिला के देख के लगता है कि पाकिस्तान की क्रिकेट इम्प्रूव होगी इस सिचुएशन से निकलने के बाद। आपकी इस वीडियो पर क्या राय है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन पे भी क्लिक कर दें ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए।